लो भाई बच्चों, एज़ यूजुअल फॉर्मेट उजाला बना लेना है। सर बन गए चारों चीज़ें। क्वांटिटी शेड्यूल, कास्ट चार्ट टू डिपार्टमेंट, कॉस्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलो क्वांटिटी शेड्यूल। बेटे एक साइड से क्वेश्चन को स्टार्ट करो। वो कहता है यूनिट्स रिसीव थ्री, और कितने के हैं सर? वो हैं 3 लाख, सॉरी 3000। यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर 2500। यूनिट्स इन प्रोसेस ये, और ये यूनिट लॉस हैं। मज़े की बात ये है कि इनकी डिग्री ऑफ कंप्लीशन बिल्कुल साथ साथ लिखी हुई है। ये देखो साथ साथ लिखी हुई। वो कहते हैं इतना आसान और आराम से समझाने वाला क्वेश्चन हमें कोई नहीं मिलेगा कि जिसमें हर चीज़ दी हुई है, हमने सिर्फ इनपुट करनी है। अब वो कहता है ये प्रीवियस डिपार्टमेंट की टोटल कॉस्ट है, इसको हमने 3000 पे डिवाइड किया, ये पर यूनिट निकल आई। उसके बाद बच्चों हमने इन तीनों को लिया और इन तीनों को हमने यहाँ लिख दिया। अब इन तीनों का हमने टोटल किया तो वो बन गया ये। इस टोटल में हमने इसको ऐड किया तो 286 बन गया। क्या बन गया? 286 बन। हमें चाहिए बच्चों यूनिट कॉस्ट। सर वो नीचे आप पहले स्टेप नंबर 4 में जाएं, वहाँ पे निकालें। अगर मैं डायरेक्ट निकालना चाहूँ तो कैसे निकालूँ? सर ये देखें, इसके लिए ये 2500 कंप्लीट है। 2/3 ऑफ मटेरियल लें। बेटा इसका 2/3 लेना तो 300 बनता है। चलो हो गया। और इसका 1/2 लें तो 25 बनता है। तो इसका मतलब है 2500, इसको और इसको आपस में ऐड करो, ये 2825 बन गया। तो 2825 को इस पे डिवाइड कर दो, 2825 को। ये नीचे पूरा काम करना है जाके, मैं जानबूझ के यहीं पे कर रहा हूँ। ठीक हो गया बेटे? तो ये 30 निकल आया। अब दूसरे के लिए देखो, किसके लिए? लेबर के लिए। 2500, ये 1/3, इसका 1/3 150 बनता है, और इसका 1/5 10 बनता है। तो ये बच्चों सेम नहीं हो गया यार? ठीक है, कन्वर्जन बोलते हैं ना लेबर और एफ कन्वर्जन बोलते हैं, लेबर और एफ को बोलते हैं। ठीक है। तो ये कितना बन गया? 2660 बन जाएगा, तीनों जब आपस में ऐड होंगे। तो इसको 2660 पे डिवाइड करो, ये आंसर आ जाएगा। फिर इसी तरह यहाँ डिवाइड करो, फिर ये आंसर आ जाएगा। अब इन तीनों को ऐड तो ये, और ऊपर वाला 45 बीच में ऐड तो ये, तो 100 पूरा हो गया। नेक्स्ट, कॉस्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलो पे हम चले गए बच्चों। कॉस्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलो पे चले गए। यार पता है आप लोगों को क्या चाहिए? मैं बताता हूँ आप लोगों को। सिंपल, आप लोगों को ये चाहिए कि आपने ऊपर क्वांटिटी शेड्यूल देखा करो। मैं अब चूँकि वो विजिबल नहीं है क्वेश्चन की वजह से, तो मैं चलो कोशिश करता हूँ उस तक चला जाऊँ। ऐसे करके चलो। सबसे पहले बेटा मैंने यहाँ से लिया 2500, यहाँ से ली ये 100 पर यूनिट, इनको आपस में मल्टीप्लाई किया, ये आंसर आ। नेक्स्ट, अब मैंने लिया यहाँ से 450, इसको 4 दफ़ा लिखना है। एक दफ़ा मटेरियल के लिए, एक दफ़ा लेबर के लिए, और एक दफ़ा एफ के लिए। लो, ये मैंने 4 दफ़ा लिख लिया फिर 450। अब इसकी डिग्री ऑफ कंप्लीशन प्रीवियस के लिए 100%, मटीरियल के लिए ये देखो 2/3, लेबर के लिए 1/3, एफ के लिए 1/3। अब पर यूनिट इसकी कहाँ से आएगी? प्रीवियस की ये, मटेरियल की ये, लेबर की ये, और एफ की ये, सारों की होगी। नेक्स्ट, अब इनका टोटल करें, ये आ गया। अभी हमें आगे मूव करना है, और नेक्स्ट है हमारे पास वो जो एबनॉर्मल लॉस हुआ है 50 का। तो हमने 50 को 4 टाइम्स लिख लेना है। 4 टाइम्स हमने 50 को लिखा। अच्छा, उसके साथ ये 100%, उसकी डिग्री ऑफ कंप्लीशन वहाँ नहीं नज़र आ रही तो ये देख लो, हाफ मटेरियल 1/5 लेबर एंड एफ पर यूनिट कहाँ से आएगी? पर यूनिट यही वाली सेम आएगी जो ये यहाँ पे आएगी, नहीं तो यहाँ से देख लेना, ये ऊपर यहाँ से। तो इसका आंसर तीनों का ये आ गया। अब इन तीनों को ऐड करो, ये आंसर।
ये और ये सेम होना चाहिए, ये और ये सेम होना, सेम है जी। नेक्स्ट बच्चों, अब हम चलते हैं उसी तरह वो इक्विवेलेंट प्रोडक्शन मटेरियल की, ये यूनिट्स कंप्लीटेड, ये इन प्रोसेस और ये लॉस, ये इक्विवेलेंट प्रोडक्शन मटेरियल का और ये लेबर का, ठीक है, लेबर का इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। और उसके बाद बच्चों हमने इसका क्या निकाल लिया है सर, इसका हमने निकाल लिया है पर यूनिट। पर यूनिट कैसे निकाला है, ये मटेरियल की कॉस्ट, ये बच्चों लेबर की कॉस्ट, ये एफ की, इसको इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, ये मटेरियल की इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, ये लेबर की, ये एफ की, ये इनकी पर यूनिट, ये पर यूनिट 30, 20 और 5 हमने ऊपर लिख दी। 30, 20 और 5, 30, 20 और 5 हमने ऊपर लिख दी। किसी जगह कोई प्रॉब्लम उजाला? नो सर। कर लोगे बेटा। चलो कल 17 तक क्वेश्चन तैयार करके मुझे टेस्ट दो, ठीक है। जी सर। चलो कल क्लास होएगी संडे को भी, ठीक है। चलो ठीक है उजाला बेटा। सोएब कोई सवाल, कोई हिफ्जा? नहीं सर, अभी तो नहीं है। चलो बेटे इनको प्रैक्टिस